फियर ऑफ जजमेंट, जहाँ पर तुम सोचते हो कि मुझे लोग देखकर क्या बोलेंगे अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट कर दूंगा या फिर कुछ करने लग जाऊंगा तो अलग से। क्योंकि लोग मजाक बहुत जल्दी उड़ाते हैं एंड तुम उस ग्रुप के अंदर ही बैठते हो जहाँ पर लोग मजाक उड़ाते हैं। एंड यू थिंक अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं कुछ अलग करूंगा, इन लोगों से हटकर कुछ करूंगा तो मेरा भी मजाक उड़ेगा। अब तुमने यही हार मान ली है तो तुम यहीं फेल हो जाते हो। एंड जो तुम क्रिएट कर सकते थे, जो तुम चीज़ बना सकते थे, बिल्ड कर सकते थे, वो तुम कोई बना ही नहीं पाते। एंड तुम वेस्ट होते चले जाते हो क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए डरते हो क्योंकि तुम लोग क्या बोलेंगे इससे कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एंड सबसे मेन जो चीज़ तुम्हें जीतनी थी, जो तुम्हारा फर्स्ट टास्क था, मिशन था, मान लो कि तुम्हें लोगों के जज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वहीं हार गए। और तुम जो ब्रांड जो बिल्ड करना चाहते थे, जो भी तुम क्रिएट करना चाहते थे, वो कभी कर ही नहीं पाते। एंड तुम यही सोच कर हार जाते हो। बस एक बार सोचो, इमेजिन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्या लोग तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे? तुम्हारी एक गलती है कि तुम सब चीज़ सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, बट तुम ये नहीं सोच रहे हो कि ये कब तक सोचेंगे। सिर्फ ये तब तक सोचेंगे जब तक तुम एक्चुअल के अंदर एक रियल चीज़, ब्रांड बिल्ड, जो भी तुम करना चाहते हो वो नहीं कर लेते। एंड उसके लिए तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे। सबसे पहला एफर्ट है कि लोग जो जज करेंगे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पर दिक्कत है। तुम सोच रहे हो इतना कि लोग ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लोग तो तुम्हें, जब तुम पक्का कुछ बनना भी लोगे, सब कर लोगे, तब भी तुम्हें ताने देंगे। जब तुम एक कुछ नहीं होंगे, 0% पे होंगे, तब भी तुम्हें बोलेंगे। एंड जब तुम कम्प्लीटली 1000 या फिर 1 लाख 100,000 पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे, तब भी तुम्हें बोलेंगे। देयर इज नो स्टॉप। ये कभी नहीं रुकने वाले। तो क्या तुम हमेशा के लिए इनकी जिंदगी ऐसी ही तरह रहोगे, या फिर अपनी वेस्ट कर दोगे पूरी लाइफ इनके चक्कर में सोचने में? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हंसी में उड़ा लेंगे, मजाक कर लेंगे, बेइज्जती कर लेंगे। डेट्स ऑल। तुम्हारा जोक बना देंगे। मैं भी तो बना रहा हूँ, मैं भी तो क्रिएट कर रहा हूँ। इवन तो देखो, जितने लोगों को देख रहे हो देखो, शेयर करो। मुझे पता है कि ये लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो स्टॉप केयरिंग। जब ये तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे कि तुम्हें कितना बुरा लगेगा, क्या लगेगा, कैसे रहेगा, तो तुम्हें भी घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टॉप डूइंग दिस एंड फॉलो करो अपने पैशन को, अपने पर्पस को। जो भी तुम्हारा पर्पस है, जो भी तुम काम को लेकर इंटरेस्टिंग फील करते हो, मुझे मजा आता है, मुझे इस काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बस उसे स्टार्ट करो, बिल्ड करो, क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट ये लोग क्या सोचेंगे। इनकी घटिया सोच है। इनकी सोच सिर्फ इतनी है, ये खुद कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद माँ बाप के पैसे पढ़ लेते हैं एंड सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। इनके पास कोई स्किल नहीं होता है, बेशरम होते हैं, इनके पास लिटरली के अंदर कुछ नहीं होता है। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत भयंकर इनको बुरा लगेगा। सो या इतना ही, तुम्हें बस इतना समझना है कि तुम्हें जज होने से नहीं डरना है। दुनिया तुम्हें 100%, जब तुम बढ़िया बन जाओगे तब भी जज करेगी। सो स्टॉप डूइंग दिस एंड फोकस जिसको तुम बिल्ड करना चाहते हो उस पर। फियर ऑफ फेलियर। अब देखो, सबसे मेनली चीज़ आती है कि तुम डरते हो फेल होने से। देखो, ये प्रोसेस का पार्ट होता है। तुमने काफ़ी सारे सुना होगा कि फेल होना ज़रूरी है। तो देखो, इसके अंदर मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं बताऊंगा कि फेल होना एक पार्ट है। पहले मुझे लगता था कि यार मुझे फेल नहीं होना चाहिए, मुझे एकदम परफेक्ट काम करना है, मुझे एकदम अच्छे से इसको करना है, नहीं तो मैं ख़राब कर दूंगा सब चीज़ें। बट एक्चुअल के अंदर फेलियर एक फीलिंग है। लिटरली के अंदर जो विन पर फीलिंग नहीं आती, वो फेलियर पर आती है। क्योंकि तुम्हें समझने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तुम्हें विन के ऊपर इतनी चीज़ें समझने को नहीं मिलती, सीखने को नहीं मिलती, क्योंकि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, इसलिए तुम्हें समझने को चीज़ें नहीं मिलती है। बट तुम फेल होते हो तो तुम अपना बेस्ट देते हो, और तुम्हारा बेस्ट वर्जन फेलियर के अंदर ही बेस्ट 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 बनता जाता है। अपने फेलियर से डरो मत। वो एक रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। उसके अंदर जितना हो सके तुम घुसो और हार्ड वर्क करो एंड ट्राई करो कि तुम एक्चुअल के अंदर इतना हार्ड पुश कर रहे हो कि तुम फेल हो रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा जानबूझ कर फेल होने लग जाओ, बट फेलियर से डरना जरूरी नहीं है। फेलियर को फेस कर कर उसे पास कर देना, डेट वॉज लाइक रिस्पेक्ट। तुम्हारी रिस्पेक्ट है, क्योंकि तुम फेलियर से डरते तो हो, कोई बात नहीं, बट जब तुम उसे फियर के जैसे देखते हो कि यार नहीं, यार नहीं हो पाएगा, फेल हो गया तो, बट फिर भी तुम वो चीज़ करते हो, देन यू आर द वन। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें नहीं पता तुम क्या खतरनाक चीज़ बना सकते हो, क्या हो तुम, बट तुम कुछ हो। एंड जो लोग फेलियर से डरते हैं, तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा कि फेलियर तुम्हारा पार्ट होना चाहिए। वो हर जगह तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड फेलियर को समझ कर ही तुम वो चीज़ समझ पाते हो जिसको तुम गलती रिपीट कर रहे हो। सो फेलियर इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को बहुत दिक्कत है कि मैं उसको खो दूंगा, मैं वैसे नहीं देख पाऊंगा, मैं वैसी लाइफ जी नहीं पाऊंगा। एंड मैं एग्जांपल, एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। एक बंदा है, उसे लगता है कि यार अगर मैं काम करने लग गया, बहुत ज़्यादा घुस गया काम में, तो मैं कभी फेस नहीं कर पाऊंगा चीज़ें, देख नहीं पाऊंगा, मैं कुछ चीज़ें मिस कर दूंगा। मेरी वो बंदी क्या करेगी वो देखना मिस कर दूंगा। मेरे दोस्त कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ घूमना वेस्ट कर दूंगा, मेरा टाइम वेस्ट कर दूंगा। मैं अभी नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वो लोग सब घूम रहे हैं, मैं क्या करूंगा?
एंड मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे क्या ही होगा? देखो, तुम्हें समझना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट एक छोटी मोटी चीज़ है, एंड तुम्हें भी इसे ट्रिक करना है, जैसे कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक करता है। लाइक तुम्हें समझना है कि तुम हर जगह हर चीज़ नहीं एक्सप्लोर कर सकते, तुम हर चीज़ को नहीं देख सकते। मैं यहाँ हूँ और तुम ये वीडियो देख रहे हो। क्या तुम्हें पता है अभी बाहर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता है एक बच्चा भागता भागता गिर गया? क्या तुम वो सब चीज़ देख पा रहे हो? क्या तुम्हें पता है अभी कहीं और बहुत भयानक शानदार एक नंबर पार्टी हो रही है? तो इन चीज़ों के अंदर घुसने से अच्छा है तुम स्टोरीज देख रहे हो, यहाँ से तुम्हें एग्रेसिव हो जाते हो, तुम्हें लाइक ट्रिगर मिलता है कि यार ये सब घूम रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इन चीज़ को समझो कि तुम एक एक्चुअल लाइफ के अंदर हो, रियल लाइफ के अंदर, ना कि एक फेक वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर सिर्फ ये सोचते रहो कि यार वो मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि तुम एक रियल लाइफ में हो। बी अ मैन, अपने माइंडसेट को ऐसा बिल्ड करो कि तुम समझ पाओ कि मैं हर चीज़ एक्सेप्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरऑल यू आर द वन। तुम एक ही हो, ना कि तुम हजार, 2000, 5000, जो कि हर जगह जाकर हर चीज़ को देख पाओ। एंड एक्सेप्ट कर लो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर तुम जितना ज़्यादा वो चीज़ करते रहोगे, लाइक मुझे यार ये फियर है कि मैं देख नहीं पाऊंगा, वो फियर है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें समझना होगा कि तुम हर चीज़ नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, देख सकते एंड ऑल। एंड जो तुम्हें सही में ये फियर है कि यार वो मिस कर दूंगा, वो पार्टी मिस कर दूंगा, तुम्हें डर इस चीज़ का होना चाहिए कि तुम अगर बेस्ट वर्जन अपना नहीं बन पाए तो क्या होगा। 5 सालों में तुम क्या बन सकते हो अगर तुम वो काम करोगे? तो अपने ब्रेन को उस तरह ट्रिक करो जैसे वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है कि यार ये कर ले यार, बाद में कब करेगा। एंड बी अवेयर कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो लाइफ में। देखो, फियर ऑफ लोनलीनेस, देखो अब इस चीज़ के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को फेस करते हैं, एंड काफ़ी लाइक तो सिंपैथी गेन करते हैं और अपने साथ अकेले रहने से ही डरते हैं कुछ तो। वो कॉल कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, एंड घूमने चले जाएंगे, बट उन्हें अकेले रहने में डर लगता है। बट अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिग्मा मेल बन जाओ, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया है, सिग्मा मेल एंड अल्फा वुल्फ जो भी है कितनी घटिया चीज़ है, बुलशिट है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि तुम एक्चुअल के अंदर जब लोनली होते हो, अकेले होते हो, मैं नहीं बोल रहा अपने आप को आइसोलेट कर लो, तुम अपने अंदर झांक पाते हो, देख पाते हो कि तुम क्या हरकतें करते हो। जब तुम्हारे पास अगर अवेयरनेस हो तो ही तुम ये चीज़ समझ पाओगे। अगर तुम्हारे पास अवेयरनेस नहीं है, तुम अकेले होके भी फैप करते रहोगे। मैं फैप वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि अकेले होके भी अपनी गलतियां या फिर अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ लाइफ में। और लोन होने से डरना नहीं होता है। तुम्हें एक ग्रेटफुल वाली चीज़ है ये कि तुम अकेले रहकर वो चीज़ समझ पा रहे हो कि तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैसे हो, तुम क्या थे एंड ऑल। एंड इसके अंदर तुम काफ़ी सारी चीज़ें जान पाते हो अपने अंदर, ना कि सिर्फ ये सोच कर कि यार अकेला रहना ऐसे क्या आएगा, मुझे घूमना चाहिए। अच्छी बात है, घूमो, बट थोड़ा टाइम अपने ब्रेन को शांत भी रखो, क्योंकि लोनलीनेस इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। सो अगर तुम अगर तुम कुछ डिसिप्लिन वाली चीज़ कर रहे हो, लाइक बोरिंग चीज़ कर रहे हो, इसके अंदर तुम्हारे दोस्त कट ऑफ कर देंगे, हट जाएंगे सब। बट अगर तुम सही में एक्चुअल के अंदर कुछ चीज़ बिल्ड कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़े टाइम अकेले रहना होगा, क्योंकि इस चीज़ को हर कोई बोरिंग कहता है, एंड तुम्हारी लाइफ में भी उन लोगों के लिए बोरिंग होगी। तुम्हारे लिए एक्साइटिंग होनी चाहिए, एक एडवेंचरस होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ होना चाहिए। हाँ, मुझे मज़ा आता है, बस ये बोरिंग चीज़ करने में मुझे मज़ा आता है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं क्लीन डाइट खाता हूँ, मैं अपने हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, मेरी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, मैं मेरे दिमाग का ध्यान रखता हूँ, मैं बुक्स रीड करता हूँ, मैं फिलोसफी पढ़ता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं स्किल्स के ऊपर काम करता हूँ, एंड दैट्स इट। मैं बोरिंग हूँ, तो तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम अकेले हो। एंड में भी कुछ लोग बोलेंगे यार तू अकेला इसलिए है क्योंकि तू बोरिंग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गेम खेलो अकेले होकर, चिल वाली चीज़ें करो, फैप करो। वॉट आई एम टेलिंग इज डेट लोनलीनेस के अंदर तुम ऐसी चीज़ बिल्ड करो जो कि एंसेस्टर वाले टाइम पर होती थी। लाइक वो लोग वॉरियर थे, एंड सिंप भी थे उस टाइम पे, बट आज के टाइम पे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सिंप है। वॉट आई एम सेइंग इज डेट कि तुम्हें लोनलीनेस देखनी है, करनी है, बट तुम्हें जब तुम अकेले होते हो, तुम्हें उन चीज़ों पर काम करना है जो कि तुम्हारी लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड करेगी, जो कि तुम्हारा ग्रेटेस्ट वर्जन बनाएगी तुम्हें, जो कि हेल्प करेगी तुम्हारे फ्यूचर में कि तुम क्या बन पाए। और जो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन होगा वो तुम्हारे पास्ट को देख कर बोल पाए थैंक यू कि तुमने ये चीज़ें करी, तुम लोनली थे बट तुम डरे नहीं। एंड स्टॉप फियरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग, क्योंकि तुम हो, तुम तुम्हारा ग्रेटेस्ट वर्जन बन सकते हो सिर्फ तुम, तुम्हें बचा सकते हो सिर्फ तुम, एंड यू आर द वन, एंड इट्स यू वर्सेस यू। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, एंड स्टे हार्ड। पीस।